सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत कुछ ही घंटों बाद होने वाली है। पूरे देश में तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के डासना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। यहां पर वैक्सीन आ चुकी है। ये जो फ्रिज आप देख रहे हैं, इस पर ये चेन और ये ताला, और ये जो ताला है ना, ये कल खुलेगा। कल ये ताला खुलेगा और कल से शुरू हो जाएगा कोरोना का खात्मा भी। और बाकायदा इस ILR फ्रिज जिसे कहा जाता है, और बाकायदा इसके लिए गाइडलाइंस भी यहाँ लिखी हुई है। सभी प्रकार की वैक्सीन को ILR के भीतर टोकरियों में रखा जाए। थर्मामीटर को टोकरी के भीतर रखें, तापमान को +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में नियंत्रण रखें। कैसे पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकायदा कैमरास लगे हुए हैं, 4 कैमरास है। यहाँ पर वैक्सीन को रखा गया है। इसके अंदर कोविशील्ड वैक्सीन है। जो ये मैडम है, ये इस पूरे निगरानी कर रही है इस पूरे कमरे की। तो क्या इसके बीच में चूंकि लिखा हुआ है कि आपको टेम्परेचर चेक करना है, तो आप ये खोलकर टेम्परेचर चेक कर रही हैं? हाँ, टेम्परेचर चेक करके वैक्सीन रखी गई है। सुबह आपने टेम्परेचर चेक किया? हाँ जी, लिखा हुआ है इसमें। एक हमारी एक वो होती है, एक क्या होती है? ये इसकी लॉग बुक होती है हमारी, इसमें टेम्परेचर लिखा जाता है। अच्छा, ये लॉग बुक है। और लॉग बुक के अंदर बाकायदा इसको मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर देखो, मेंटेन किया जाता है। इस पे टेम्परेचर लिखा जाता है कि 2 बार किया जाता है। सुबह और शाम के बीच 2 बार किया गया था और टेम्परेचर ठीक है, सब कुछ ठीक है। और ये ताला कल खुलेगा? कल सुबह खुलेगा। और ये वैक्सीन यहाँ कब आई? ये वैक्सीन आई 12 साढ़े 12 बजे के बीच। चलिए, आज वैक्सीन पहुंच गई थी और कल इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण भी होने जा रहा है। एक बूथ पे 100 लोगों को कल यहाँ पर टीका लगेगा। महज कुछ घंटों बाद दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ हो रहा है। देश में टीकोत्सव दिवस है। कोरोना को जड़ से भगाने के लिए न्यूज नेशन के मिशन वैक्सीनेशन अभियान में हमने देश भर के वैक्सीन सेंटर पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया। तैयारी पूरी है। वैक्सीनेशन सेंटर को अब सिर्फ कल सुबह 10:30 बजे फ्रंट लाइन वॉरियर का इंतजार है। वैक्सीनेशन से पहले न्यूज नेशन संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंची और जाना कैसी है तैयारी। कोरोना की वैक्सीन के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। कोरोना की वैक्सीन के रखरखाव से लेकर वैक्सीनेशन बूथ तक की तैयारियां लगभग खत्म हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं। और सरकार भी चाहती है किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। इसी के लिए कोविन ऐप भी खुद प्रधानमंत्री मोदी कल लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन कोविड की ये जो ऐप है कोविन, ये कैसी दिखती है, यही जानने के लिए डासना में मौजूद है। डासना का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर भरत भूषण हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर भरत, सबसे पहले तो न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है और हमारे दर्शकों को जरा दिखा दीजिए कोविन ऐप कैसे दिखने वाली है। जी, कोविन ऐप इस तरह से दिखेगी और कल से इस पर वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा। आप अपने उसमें देख सकते हैं। देखिए, कोविन विनिंग ओवर कोविड और क्लिक हियर, उसके आगे ऑप्शंस भी होंगे जिस पर आप जाएंगे। क्या क्या कुछ इस पे पहुंचेगा? इसमें रियल टाइम वैक्सीनेशन होगा सारे बेनिफिशरीज का। इसमें पहले से एक लिस्ट निर्धारित होगी कि इन लोगों को आज यहाँ पर टीकाकरण होना है कोविन का, एंड अकॉर्डिंगली फिर वो लोग वहाँ पर आएंगे एंड उनको SMS भी जाएगा पोर्टल के माध्यम से ही कि आपको इस दिनांक को इस जगह पर आपका वैक्सीनेशन ड्यू है। और जब वो लोग वहाँ पहुँचेंगे तो एक बारी आइडेंटिटी प्रूफ उनका वेरीफाई करने के बाद उनका रियल टाइम वैक्सीनेशन किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और कोविन ऐप लॉन्च करेंगे। इस दौरान वैक्सीन लगाने वाले फ्रंटलाइन वॉरियर से PM मोदी सीधा संवाद भी करेंगे। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि यहां से ही प्रधानमंत्री 2 वे कम्युनिकेशन के जरिए रूबरू होंगे। 70 उन जगहों में से एक जगह ये भी है। दिल्ली में 2 जगहों का चुनाव हुआ है, एक LNJP और दूसरा राजीव गांधी अस्पताल। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका रेड कारपेट से स्वागत होगा। जो हेल्थ केयर वर्कर अपनी जान पर खेलकर ये पूरा कोरोना काल के दौरान लड़ते रहे इस बीमारी से, अब उनके जब वैक्सीनेशन की बारी आई है तो उसके लिए भी पूरे रेड कारपेट का इंतजाम किया गया। ये वैक्सीनेशन रूम है, देखिए ये वैक्सीनेशन रूम है। इस वैक्सीनेशन रूम में सबसे पहले आपको आना होगा। उससे पहले हम आपको एक दिखा दें कि ये कमरा रजिस्ट्रेशन का रूम रहेगा। जो ये रूम है ये रजिस्ट्रेशन का रूम रहेगा। यहाँ पर भी सारी व्यवस्था की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री सीधा यहाँ से रूबरू होंगे, क्योंकि यहाँ की तस्वीरें उन तक पहुँचेंगी कि कैसे वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है। उसके बाद जब आप यहाँ से आगे आते हैं तो ये वैक्सीनेशन रूम है। इस वैक्सीनेशन रूम में भी इस तरीके की स्क्रीन्स लगाई गई हैं जिस पर खुद प्रधानमंत्री लाइव मौजूद रहेंगे।
सीधी तस्वीरें, क्योंकि अलग अलग सेंटर्स से जुड़ना है प्रधानमंत्री को। राजीव गांधी भी उन सेंटर्स में से, यहाँ पर वैक्सीनेशन लगेगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं किस तरीके के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। ये यहाँ पर सोफे लगाए गए हैं बाकायदा। यहाँ वॉशरूम की व्यवस्था है, इन 2 कमरों में वॉशरूम की व्यवस्था रहेगी। उसके अलावा ये वेटिंग एरिया है, यहाँ पर वेटिंग एरिया रहेगा और इस वेटिंग एरिया में आप बैठकर जब आपको वैक्सीनेशन लग जाएगा तो आप आराम कर सकते हैं। न्यूज नेशन देश भर में टीकोत्सव अभियान की तैयारियों का जायजा ले रहा है। आप जब कल वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे, उस वैक्सीन सेंटर पर क्या तैयारी है, अपने शहर की लाइव रिपोर्ट देखिए। एशिया के सबसे बड़े अस्पताल, जहां करीब 10,000 हेल्थ वर्कर्स हैं, वहां की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में, जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो ही करीब 9,000 के आसपास का है। तो मैं आपको वैक्सीनेशन का जो प्रक्रिया है वो बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप अंदर आएंगे, जो फ्रंट लाइन वॉरियर को दी जाएगी रजिस्ट्रेशन है, और रजिस्ट्रेशन के ठीक बाद ये है वैक्सीनेशन रूम। आप देखिए जो मेडिकल स्टाफ है वो तैयारियों में जुटा हुआ है। आखिरी चरण की ये तैयारी हम कह सकते हैं, ये वैक्सीनेशन रूम है। इसके अंदर जाके मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार किस तरह से लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। हालांकि जो पहला चरण है वो मेडिकल स्टाफ के लिए है, और ये देखिए इसी तरह के जो छोटे छोटे बॉक्स है उसमें वैक्सीन होगी, और बाकी का जो सामान है मेडिकल का वो भी यहाँ पर मौजूद है। अब वैक्सीनेशन के बाद की जो प्रक्रिया है वो है ऑब्जर्वेशन। ये वैक्सीन के बाद ये है ऑब्जर्वेशन एरिया, जहाँ पर डॉक्टरों की टीम रहेगी, और इसी तरह से जो बेड है वो लगाए गए हैं ताकि अगर किसी को कॉम्प्लिकेशन हो तो उसको तत्काल प्रभाव से ट्रीट किया जाए। ये बड़ी यहाँ पर LED स्क्रीन लगाई गई है। इसी के ज़रिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के साथ वार्तालाप करेंगे और वैक्सीनेशन का शुभारंभ भी करवाएंगे। अगर वैक्सीनेशन के दौरान कोई फर्जीवाड़ा होगा तो उसका भी इंतजाम पूरा है। तो आ गया करीब वैक्सीनेशन का दिन। जी हाँ, कल दिया जाना है कोरोना का वैक्सीन और हर जगह तैयारियां अपने आखिरी दौर में है। यूं कहें कि बहुत हद तक तैयारियां हो चुकी हैं। पटना के जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर हम पहुंचे हैं, देखिए कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर पूरी तैयारियों के साथ, गुब्बारे लगाए गए हैं, सजावट हो रही है। इसलिए पूरी व्यवस्था, क्योंकि सभी को पता है कि ये वो वक्त है जिसका इंतजार देश के हर एक नागरिक को था कि कब कोविड को मात देने के लिए वैक्सीन आएगी और वैक्सीन आने के बाद कब यह वैक्सीन लोगों को मिलनी शुरू होगी। पहला जो फेज होगा उसमें हेल्थ वर्कर्स को दिया जाना है। आपको दिखाते हैं वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर की तस्वीर, क्या इंतजामात है, कैसे वैक्सीन दिया जाएगा, कैसे लोग आएंगे, जो वैक्सीन लेने वाले रिसिपिएंट्स हैं उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, क्या कुछ होगा। यहाँ पर डॉक्टर अजय हमारे साथ हैं जो पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। सर पहले तो आपको ही मुबारक, आपका सेंटर जो वैक्सीनेशन सेंटर, क्या व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं, किस तरह से ये पूरा होगा? आपने बाहर देखा होगा रजिस्ट्रेशन काउंटर है, वहाँ से जो रेसिपिएंट है पहले वो रजिस्टर होंगे। यहाँ आने के बाद उनका वैक्सीनेशन होगा। दिस इज द वैक्सीनेशन एरिया, दिस इज द वैक्सीनेशन पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर वैक्सीनेशन स्टेशन है। यहाँ रेसिपिएंट बैठेंगे चेयर पर और इस तरफ आपके नर्स बैठेंगे। यहाँ पे नर्स बैठेगी जो वैक्सीनेट कर रही होंगी। एक बार वैक्सीनेशन हो जाता है, जब कंफर्म करती हैं डन, तो यहाँ से कंफर्मेशन किया जाएगा सिस्टम से, एक्नॉलेजमेंट पॉइंट होगा। एक्नॉलेजमेंट किया जाएगा। उसके बाद फिर ये ऑब्जर्वेशन यूनिट है जहाँ पे पेशेंट बैठ सकते हैं। अगर किसी को नोजिया या डिजीनेस है तो फिर वहाँ पे रेस्ट। ऑब्जर्वेशन एरिया में कितने देर रहेंगे पेशेंट? करीब हाफ एन आवर रहेंगे यहाँ पे। अच्छा, आधे घंटे आपको बैठाना है। ये वैक्सीनेशन का जो ड्यूरेशन होगा वो कितने देर का हो, कुछ आप लोगों ने कैलकुलेट किया? 1 घंटे में कितने वैक्सीनेशन आप लोग करेंगे करीब? क्या व्यवस्था से कितने देर में वैक्सीनेशन? लगभग 1 घंटे में लगभग 10 से 12 वैक्सीन। 1 घंटे में 10 से 12 वैक्सीन होंगे। डे 1 कितना टारगेट आप लोग का? 100 का। मतलब पहले दिन 100 का टारगेट दिया गया है सभी को। 300 सेंटर है बिहार में, हर सेंटर को 100 का टारगेट है। सिर्फ पटना में जो 16 सेंटर हैं, 17 सेंटर, वहाँ 1700 लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। और इस ऑब्जर्वेशन एरिया में देखिए तैयारियां इस तरीके से की गई हैं कि जो लोग बैठेंगे बाकायदा बेड्स और वेंटिलेटर्स की व्यवस्था भी होगी। ऑक्सीजन पॉइंट्स तमाम बेड्स पर मुहैया हैं, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद अगर किसी को किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो उनके लिए, अगर उनके अंदर कोई फीलिंग आती है तो उनको रेस्ट दिया जा सकता है, यहाँ पर बैठाया जा सकता है।
कल जब आप वैक्सीनेशन के लिए घर से निकलेंगे तो वैक्सीन सेंटर पर आपको कागज दिखाने के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जाएगा, इसलिए पहचान पत्र साथ रखें। बेंगलुरु के वैक्सीन सेंटर में वैक्सीनेशन से पहले के नियम कानून को जानिए। जी हाँ, हम इसमें मौजूद है बेंगलुरु के यलहंका सरकारी अस्पताल में, और ये एक वो अस्पताल है जिसे वैक्सीनेशन के लिए चुना गया है। आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई है। ये सबसे पहले वेटिंग हॉल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आए उनको आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड, पासबुक हो, अपना पहचान पत्र साथ लाना होगा और उसके बाद जो है यहाँ पर वेरिफिकेशन की जाएगी और जो OTP भेजा गया होगा, जो मैसेज भेजी गई है मोबाइल पे, वो यहाँ पर वो देखकर जो है वेरीफाई किया जाएगा। पहला रूम नंबर होता है वेटिंग रूम, दूसरा रूम नंबर वैक्सीनेशन रूम, और यहाँ पर जो है बेनिफिशरी होगा और एक वैक्सीनेटर होगा। और आप देख सकते हैं किस तरह की तैयारियाँ यहाँ पर की गई है। वैक्सीनेशन करने के बाद जो है लोगों को जो है वो ऑब्जर्वेशन रूम में भेजा जाएगा। ऑब्जर्वेशन रूम ऐसा रूम है जहां पर 30 मिनट यानी कि आधा घंटा जो है वैक्सीन होने के बाद बेनिफिशरीज को रखा जाएगा, ये देखने के लिए कि कहीं कोई रिएक्शन तो नहीं है, साइड इफेक्ट तो नहीं है। लखनऊ से वैक्सीनेशन से पहले वैक्सीन सेंटर के डॉक्टर आपको जरूरी बातें बता रहे हैं, सुनिए। लखनऊ में वैक्सीन की सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर ली गई हैं। वैक्सीनेशन रूम से लेकर रजिस्ट्रेशन रूम तक सब कुछ प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में। सबसे पहले आप वेरिफिकेशन कराएंगे गेट पर और उसके बाद इस वैक्सीन रूम में पहुंचेंगे जहां वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की जाएगी। बाकायदे एक कार्ड भरा जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उसके बाद आपको वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन देने के बाद ठीक सामने ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है जिसमें आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। आधा घंटे से 40 मिनट तक आपको इसी रूम में रहना होगा, जिसके बाद आपको ऑब्जर्व किया जाएगा कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के बाद किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं। हर तरह की व्यवस्थाएं इसमें की गई हैं। इसके साथ ही अगर हम लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। लिस्टिंग कर ली गई है कल किन लोगों को वैक्सीन दी जानी है। सर, कल की तैयारी किस तरह से आप लोगों ने की है वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, हमारे यहाँ ये एक काउंटर कल चालू रहेगा और इसमें 100 लोगों की वैक्सीनेशन करने का हमको डायरेक्टिव दिया गया है। यहाँ पे आपको हम दिखाएं आपको, ये यहाँ से शुरू होगा इस जगह से। बाहर वहाँ पे सबका आईडी चेक किया जाएगा। आईडी चेक होने के बाद लोग आकर के यहाँ वेटिंग एरिया में बैठेंगे और यहाँ पे ये टीवी लगाया गया है, जो प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन होगा उसको वो देखेंगे। और इसके बाद ये वैक्सीनेशन रूम है, इसमें जब जाएंगे तो यहाँ ये जो काउंटर है पहला, इस पर उनका रजिस्ट्रेशन होगा। ये सर्वर से जुड़ा हुआ काउंटर है, इस पे इनका रजिस्ट्रेशन होगा, उनका सब कुछ लिखा जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे वैक्सीनेटर बैठे होंगे, वो उनको वैक्सीनेट कर देंगे। राजस्थान में करीब 161 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। न्यूज नेशन संवाददाता ने जयपुर के वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर से एक एक प्रक्रिया आपको समझा रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर राजस्थान में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 161 सेंटर बनाए गए हैं। जयपुर में 21 सेंटर बनाए गए हैं। ये देखिए, हम एक टीकाकरण जो सेंटर उसमें एंटर कर रहे हैं और बहुत साफ़ सुथरा सेंटर पूरा बनाया गया है। एंटर करते ही देखिए आप चारों तरफ बहुत सफाई इसमें दिखाई दे रही है। जगदीश जी, जब बेनिफिशरी यहाँ से आएगा फिर अगला कदम उसका क्या रहेगा? उनको ये गाइड किया जाएगा। उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर है, रजिस्ट्रेशन में वेरीफाई हो जाएगा भाई हाँ इस बंदे को लगाना है टीका। उसके बाद हमारी टीम जो होगी वो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स बैठे होंगे यहाँ, जो मेडिकल ऑफिसर जो बैठे होंगे वो उनको चेक करेंगे कि वो पेशेंट एलिजिबल है या नहीं है, वो लगवाना चाहता है, नहीं लगवाना चाहता है तो क्यों नहीं, उसकी काउंसलिंग की जाएगी, उसको टीकाकरण के लिए भेजा जाएगा। फिर उसके बाद मुंबई में भी तैयारी पूरी है। वैक्सीन कैसे लगेगी, स्टेप बाय स्टेप उसे समझिए। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन के लिए देश तैयार है और इस वक्त मैं मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हूं। यह वैक्सीनेशन सेंटर मुंबई का BKC कोविड हॉस्पिटल है, जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। और यहां पर तैयारियों की अगर बात करूं तो जैसे आप वैक्सीनेशन के लिए आगे अंदर आएंगे, सबसे पहले आपको वेटिंग एरिया दिखेगा, क्योंकि लोगों को यहीं पर इकट्ठा किया जाएगा। वेटिंग एरिया में सिटिंग अरेंजमेंट की गई है, क्योंकि लोगों की कुछ परेशानियां होंगी, कुछ उन्हें जानकारियां चाहिए होंगी, कुछ क्वेरीज होंगे, तो जो भी उनकी क्वेरीज होंगी उनका समाधान इसी हेल्प डेस्क पर होगा।
हेल्प डेस्क पर यहाँ पर डॉक्टर बैठे हुए हैं। जो भी जानकारी चाहिए वो तमाम जानकारी डॉक्टर जो हैं यहाँ पर मौजूद वो देंगे। और एक बार आपकी क्वेरीज का सॉल्यूशन आपको मिल गया तो आप फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आगे जाएंगे, क्योंकि आपने कोविन ऐप पर जो रजिस्ट्रेशन करवाया है उसका डिटेल्स यहाँ पर मौजूद है, इन तमाम लोगों के पास मौजूद हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर्स है, कुल 7 रजिस्ट्रेशन काउंटर्स जो हैं वो बने हैं। यहाँ पर आप परिचय पत्र लेकर आएंगे और परिचय पत्र यहाँ पर मौजूद जो डॉक्टर हैं उन्हें दिखाना होगा, और दिखाने के बाद इस कंप्यूटर में पूरा डेटा जो है उससे मैच किया जाएगा। ये पता करने की कोशिश की जाएगी क्या वास्तव में आप वही शख्स हैं जिन्होंने कोविन ऐप पर वैक्सीनेशन के लिए अप्लाई किया। और एक बार यहाँ पर बैठी जो टीम है वो संतुष्ट हो गई कि आप वही शख्स हैं, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर पर्चियाँ रखी गई हैं। इन पर्चियों पर कुछ डिटेल्स लिखे जाएंगे और उसके बाद एक इस तरह का ये जो टोकन है वो टोकन दिया जाएगा। पर्ची और टोकन लेकर आपको आगे बढ़ना है। कोविड-19 वैक्सीन कैरियर यहाँ पे रखा हुआ है, इसी में वैक्सीन होंगे और वैक्सीन के शॉट्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो बस अब इंतजार है दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम का, जिसके बाद हिंदुस्तान से कोरोना का हो जाएगा दी एंड। टीम न्यूज़ नेशन।